हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मेरा एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरे कितने अटैम्प्ट रहे, एग्ज़ाम का लेवल मुझे क्या फील हुआ और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है। तो कुछ लोग मेरे साथ आर्गुमेंट करेंगे कि कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। कट ऑफ प्रेडिक्शन आज की डेट में कोई भी बंदा नहीं कर सकता है। मैं बस अपना अनुमानित बताऊंगा कि जो मुझे लगता है कि कट ऑफ इतना जा सकता है, तो वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। और आप लोगों को उसे सच मानने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मेरा मानना है, मेरा एक, आप कह सकते हो कि मेरा एक प्रिडिक्शन है वो, कि इतना कट ऑफ जा सकता है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, जो मैं कट ऑफ इतना जा सकता है बताऊँगा लास्ट में। तो आप लोग उसको देख के ये मत सोचना कि कट ऑफ तो इतना जाएगा, मेरे अटैम्प्ट तो इतने हैं तो मैं नहीं करता हूँ तैयारी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मुझे लगता है मैं वो बताऊँगा। तो चलो फिर अब मैं एनालिसिस को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश था। तो इंग्लिश में मैं बता देता हूँ आपको कि मुझे कैसा लेवल लगा और मेरे कितने अटैम्प्ट हुए हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आरसी खुला था। आरसी के 9 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे को क्वेश्चन ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन मिले आरसी में, लेकिन मैंने करे नहीं वो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और सिनोनिम्स पूछा था मेक का, और एक एंटोनिम पूछा था अनप्रेसिडेंटेड का। तो इसका जो एंटोनिम आ रहा था वो ऑर्डिनरी आ रहा था। अगर आप लोगों का इसी शिफ्ट में पेपर है तो आप लोग बताना कि आपने उसका एंटोनिम क्या करा है। और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो एरर करेक्शन पूछा था और इसके 5 क्वेश्चन थे। और मैंने इसके 2 ही क्वेश्चन करे क्योंकि इसमें करेक्ट पूछा था और 5 सेंटेंस भी दिए थे, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा था। और 3 ऑप्शन में तो एरर मिल रहा था, लेकिन 2 में कन्फ्यूज हो रहा था कि इस किस में एरर है किस में नहीं है, तो इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन के छोड़ दिए। और उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे, जो कि ईजी थे, आप ईजी कह सकते हो। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि जैसे कि मैंडेटरी पेयर बनता है तो सारे ऑप्शन में वही मैंडेटरी पेयर होता है। तो आपको पूरा रीड करना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आप उसे कर पाओगे। जैसे मॉक में क्या रहता है, अगर हमें मैंडेटरी पेयर मिल गया तो वो हो जाता है, एक या दो ऑप्शन में ही होता है, तो जल्दी जल्दी हम चेक कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको पूरा उसे पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन थे, मैंने करे हैं शायद। और उसके बाद मैंने क्लोज टेस्ट किया था, 6 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट का मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है लास्ट वाला। और क्लोज टेस्ट में जो वर्ड थे, वोकेबलरी थी, वो ज़्यादा टफ नहीं लगी मुझे। वो इजी थे वर्ड, सिंपल वर्ड थे। लेकिन सारे वर्ड कहते हैं कि सिनोनिमस लग रहे थे, सिनोनिम्स लग रहे थे कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ा, मैंने प्रॉपर टाइम दिया। और क्लोज टेस्ट की जो लेंथ थी वो काफ़ी कम थी, 5-6 लाइन का ही था। और मैंने उसे 2-3 बार रीड करा, अच्छे से कॉन्टेक्स्ट समझा मैंने उसका। और उसके बाद ही मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं क्लोज टेस्ट के। तो मेरे जो टोटल अटैम्प्ट रहे हैं इंग्लिश में, मैं आपको बता देता हूँ, वो रहे हैं 18। तो मैंने इसमें अटैम्प्ट करे हैं 18। और मैंने इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ मैंने वो भी करे हैं। मतलब कि मैंने जितने भी क्वेश्चन में मैं श्योर था मैंने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। तो मैंने एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखा है इंग्लिश में। लेकिन उसमें से भी 2-3 तो गलत हो ही जाएंगे मे भी। बट मैंने कोशिश करी है कि मैं 100% एक्यूरेसी मेंटेन रखूँ इंग्लिश में। जिसमें मुझे थोड़ा सा भी डाउट था ना, वो मैंने करा ही नहीं है। क्योंकि इंग्लिश के अटैम्प्ट मैटर नहीं करते, इंग्लिश में एक्यूरेसी मैटर करती है। मैं चाहता तो ईजिली मैं 25 कर सकता था इसमें। मैंने काफ़ी क्वेश्चन छोड़े मिसलिनियस भी, लेकिन मैंने नहीं करे क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश की एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करती है। और अगर गलत हो जाते फिर माइनस होके और कम हो जाते तो उससे तो कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करता हूँ। और सेम मैंने एस क्लर्क में भी करा है, मैंने वहाँ भी 18 करे हैं, जिसमें मैं श्योर हूँ 100%। देख लेते हैं कि एक्यूरेसी क्या रहेगी इंग्लिश में। तो यार अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो पेपर आप इजी कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट। लेकिन जो सेंटेंस करेक्शन था वो थोड़ा सा टफर साइड पे था, थोड़ा सा लेंदी आप कह सकते हो। तो इसके क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाए होंगे एरर करेक्शन के, मे भी 2-3 करे होंगे अटैम्प्ट। और आरसी भी इजी था, लेकिन वही है कि आरसी की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी मुझे। कुछ कंपनी एक्स वाई ऐसे करके दिया था, वो कुछ मेडिसन का वो करते हैं बिजनेस टाइप का, तो लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही थी। लेकिन क्वेश्चन उसके सारे डायरेक्ट दिख रहे थे मुझे, मैंने पढ़े थे क्वेश्चन। मैंने आरसी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम पढ़ा और फिलर भी करा था इसमें एक। तो अब अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट थे वो ठीक ठाक थे और मैं काफ़ी खुशी खुशी आगे बढ़ा। और जैसे ही क्वांट आया तो क्वांट में रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे 6 क्वेश्चन, मैंने इसके 3 ही क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन मैंने इसके छोड़ दिए।
क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लग रही थी मेरे को। 2-3 क्वेश्चन इसमें आसान थे और 2-3 क्वेश्चन का लॉजिक नहीं मिल पाया था। मैंने 20-20 सेकंड लगाए तीनों क्वेश्चन में, नहीं बने वो, तो मैंने छोड़ दिया, स्किप करे मैंने। उसके बाद मैंने क्वालिटी के क्वेश्चन उठाया, 5 क्वेश्चन थे, ईजी थे। लेकिन सब में वेरिएबल था, जैसे कि होता है ना कि 4x² + 3x ऐसे करके थे। तो सबका जो कोफिशिएंट होता है वो था 4x², 5x², 9x², 8y² ऐसे करके था। तो वो डिवाइड भी करना पड़ रहा था लास्ट में। तो बहुत ईजी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हो जा रहा था जल्दी जल्दी, मतलब आसानी कह सकते हो आप। और उसके बाद 2 डीआई थे, 12 क्वेश्चन थे डीआई में। और डीआई में डेटा काफ़ी सिंपल था इसमें, मतलब ईजिली बंदा कैलकुलेट भी कुछ भी नहीं करना था इसमें, कैलकुलेट देखा जाए तो सिंपल डेटा दिया हुआ था। 2 डीआई थे इसमें। और अभी मैं डेटा क्या ही बताऊँ आपको, क्या ही करना है आपको डेटा का। लेकिन ये मानो कि डेटा बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल, मतलब कि आपको दिया गया था डेटा, ये है, आपको सिर्फ देखना था बस, पिक करना था डेटा बस। तो इसके लेकिन जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से लेंदी थे, मुझे लेंदी लगे। बट वही है कि अगर जिसको जल्दी जल्दी पढ़ना आता है, जल्दी जल्दी चीज़ों को डिकोड कर पा रहा है, तो वो कर लेगा इसमें क्वेश्चन, मतलब 12 के 12 क्वेश्चन कर सकता है वो। और लेकिन मैंने इसमें 10 ही क्वेश्चन करे आई थिंक, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने इसलिए करे, 2 क्वेश्चन इसमें काफ़ी लेंदी थे एक एक डीआई में, मतलब 4-5-5 क्वेश्चन मैंने करे थे आई थिंक। तो ये मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा, तो इस कारण से मैंने इसके क्वेश्चन जो लेंदी वाले क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़े। और अर्थमेटिक मैंने 2-3 क्वेश्चन करे हैं, जैसे कि एक एजेस का क्वेश्चन था, बन गया था वो, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन ऐसा मॉक में भी नहीं मिलता है नॉर्मली, थोड़ा सा लेंदी था, मेरा 1-1.5 मिनट लगा लेकिन बन गया था वो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो हैं 20। यहाँ तक तो सब चीज़ अच्छा चल रहा था, और यहाँ तक मैं बिल्कुल फ्री फील कर रहा था, और मैं बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आया। इंग्लिश में मैंने एक्यूरेसी का ध्यान रखा, और क्वांट में भी मेरे अटैम्प्ट ठीक ठाक रहे। ठीक ठाक तो नहीं थे, लेकिन मैं 22-23 कर सकता था। बट वो ये मेरा थोड़ा डीआई में ज़्यादा टाइम लग गया था, जिस वजह से मेरे अटैम्प्ट कम हुए। तो लेकिन क्वांट इस बार थोड़ा सा टफ ही आ रहा है, तो मेरे 20 अटैम्प्ट मुझे ठीक लगे और मैं खुशी खुशी आगे बढ़ा। लेकिन जो रीजनिंग सेक्शन था, जो कि मेरा सबसे अच्छा सेक्शन है, और मुझे इसमें पूरा विश्वास था कि मैं 25+ कर लूँगा, और यही सेक्शन मेरा बेकार गया। रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका रीज़न क्या रहा, कि ये इसमें मेरे सिर्फ बहुत कम अटैम्प्ट हुए, अभी मैं बताऊँगा लास्ट में आपको। तो सिलोजिज्म के 4 क्वेश्चन थे जो कि आसान थे। मैं बताऊँगा कि मैंने किस क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट करा। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग बनाया, इसके 3 क्वेश्चन थे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन बन गया था, इसमें टाइम लगा, 2-3 मिनट लग गए थे मेरे, लेकिन सारे क्वेश्चन इसके बन गए थे। उसके बाद जो मैंने पहली गलती करी इस एग्ज़ाम में, वो ये करी कि मैंने ब्लड रिलेशन को उठाया। क्योंकि नॉर्मली आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरी डेली वीडियो देखते हैं, मैं ब्लड रिलेशन को नहीं कर रहा था आजकल, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती ब्लड रिलेशन को उठाया एग्ज़ाम में, और वो बना नहीं। तो 1-1.5 मिनट मैंने वेस्ट किया उसमें, ज़्यादा मैंने टाइम नहीं लगाया। एक ही बार मैंने सोचा कि 2 लाइन का दिख रहा था सिर्फ, तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता बन जाए, लेकिन वो नहीं बना। कोई बात नहीं, मैं फिर भी कॉन्फिडेंट था कि मैं अच्छा अटेम्प्ट कर लूँगा। 1.5 ही मिनट तो गए हैं, अभी 18.5 मिनट मेरे पास हैं, तो इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे विश्वास था खुद पे। बट उसके बाद क्या हुआ, मैंने सिलोजिज्म करा। सिलोजिज्म के बाद मैंने ऑर्डर रैंकिंग करा था। इसके बाद मिसलिनियस मैंने इतना ही करा, मैंने 7 क्वेश्चन करे, और उसके बाद मैंने उठाई पजल। उसके बाद मैंने सीधे उठाई पजल, क्योंकि आप देखो ना, ब्लड रिलेशन मेरे से बना नहीं, और ये मिसलिनियस वो था वर्ड पेयर वाला, इसको तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि लेंदी होता है। उसके बाद मैंने सीधे उठाई पजल, और पहली पजल जो मैंने उठाई वो बन गई, ये वाली मंथ प्लस डेट पजल, इसके साथ वेरिएबल था। तो इसमें 3 मंथ थे, 2 डेट थी, मतलब कि 6, टोटल 6 था, और उसके साथ एक वेरिएबल था, फ्रूट था आई थिंक, या जो भी था, और वो बन गया था। 3 पॉसिबिलिटीज़ थे, तो लास्ट वाली पॉसिबिलिटी सही हुई थी, आसान था, बन गया था जल्दी, ये बन गया। उसके बाद मैंने उठाया ये वाला लीनियर रो में, 5% थे, फ्रूट वेरिएबल था, ये बहुत आसान था, क्लर्क लेवल आप कह सकते हो। और इसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे थे, और दूसरी पॉसिबिलिटी में ही सही हो गया था। आप क्लर्क लेवल इसे कह सकते हो, इन दोनों को आप क्लर्क लेवल कह सकते हो, कि ये दोनों पजल क्लर्क लेवल थी। अब जो मेरा गेम खराब हुआ वो कहाँ हुआ, तो अभी तक मेरे हो गए अटैम्प्ट 17 अटैम्प्ट हो गए मेरे, और मेरे पास बचे थे 7 मिनट। तो मतलब कि 7 मिनट मेरे पास शेष बचे हैं, और मेरे अटैम्प्ट हो गए हैं 17। 7 मिनट मेरे पास बचे थे, तो मुझे लगा कि मुझे कौन सी पजल उठानी चाहिए। उसके बाद मेरे पास 2 पजल बची थी, तो मैंने पहले अनसर्टेन देखी, तो मैंने स्टार्ट करा, लेकिन फिर मैंने 1 मिनट इसमें वेस्ट किया, 1-1.5 मिनट। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, इसमें ये फंसा देगी, क्योंकि कंडीशन मुझे लग रही थी कि ये फंसा सकती है मुझे, तो मैंने इसे छोड़ दिया, पहली गलती वो करी मैंने। और उसके बाद मैंने उठाई बॉक्स पजल।
एक्चुअली बॉक्स पजल ही थी वो, मतलब जैसे होता है ना वन अबव अनदर स्टैक में। तो 9 चीज़ें थी वो स्टैक में अरेंज करनी थी हमने, तो आप बॉक्स पजल कह सकते हो उसे। तो इस पजल में मैंने 6 से 6.5 मिनट लगाए और ये पजल मेरे से नहीं बनी। और मैंने इसे छोड़ा भी नहीं क्योंकि छोड़ने का तो कोई सेंस नहीं बनता ना। और इस पजल में क्या था कि कंडीशन काफ़ी ज़्यादा थी, थोड़ी सी लेंदी थी ये, और पॉसिबिलिटी जिसमें काफ़ी ज़्यादा थी। कम से कम 5 या 6 पॉसिबिलिटीज़ होंगी इसमें। और मैंने 4 पॉसिबिलिटीज़ मैंने चेक कर दिए थे, लेकिन लास्ट की 2 में नहीं कर पाया और टाइम ओवर हो गया था। टाइम ओवर नहीं हुआ था, 1 मिनट बचा था, लेकिन मैंने छोड़ दिया फिर। मैंने कहा 1 मिनट बचा है और मैं एक पॉसिबिलिटी चेक करूँगा, फिर क्वेश्चन भी करना है तो नहीं हो पाएगा ये। फिर मैंने एक क्वेश्चन उठाया था यहाँ का मिसलिनियस का, तो वो भी नहीं बना मेरे से। तो इसी वजह से जो मेरा अटैम्प्ट हो पाया रीजनिंग में, वो सिर्फ 17 हो पाया। आप देख सकते हो मेरा जो अटैम्प्ट था वो सिर्फ 17 हो पाया रीजनिंग में, जिसकी वजह से मेरा पेपर ख़राब गया। और रीजनिंग में मैं, अगर ये पजल, अगर अब वही है ना, आपकी कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी सही हो रही है इस पर डिपेंड करता है। पहले मैंने ऊपर से चेक करा तो नहीं बना, नीचे से करा नहीं बना, मैंने बीच में करा वो भी नहीं बना, पॉसिबिलिटी सही नहीं हुई। तो वो बीच में कहीं पे सही हो रही थी। तो वही है, अगर आपको, आपकी अगर अगर ये मान लो ये मेरी पहली पॉसिबिलिटी में सही हो जाता, तो ये भी बन जाती मेरी, अनसर्टेन भी बन जाती उसके बाद, या फिर मेरा ये ब्लड रिलेशन, या फिर मैं ये मिसलिनियस कर लेता, तो मेरे अटैम्प्ट रीजनिंग में 25 हो जाते। लेकिन हुए कितने हैं, ओनली 17। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पेपर में मैंने बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं किया। इंग्लिश में मैंने 18 किए मज़े में, बिल्कुल प्रेशर मैंने फील नहीं किया। मैं ये नहीं सोच के गया था कि मैंने को इंग्लिश में 25 करने हैं या 30 करने हैं। मेरा एम ये था कि जितना करूँगा एक्यूरेसी के साथ करूँगा इंग्लिश में, गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्योंकि इंग्लिश में आपके पास टाइम बहुत होता है वहाँ पे, टाइम तो बहुत है ना इंग्लिश में, बट वो ये कि एक्यूरेसी आपके पास 20 मिनट में, अगर आप 20 क्वेश्चन भी करते हो लेकिन एक्यूरेसी के साथ करते हो तो आपके 20 मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं इंग्लिश में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के इंग्लिश में एक्यूरेसी ख़राब होती है। और क्वांटे में भी मेरे अटैम्प्ट ठीक थे, और 20 करे थे मैंने, मैं ये 2-3 और कर सकता था लेकिन नहीं बने, वो टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग गया डीआई और रॉन्ग नंबर सीरीज में। तो कोई बात नहीं, क्वांट थोड़ा सा लेंदी आ रहा है और क्वांट मेरी ठीक ठाक है, एवरेज कह सकते हो, तो मेरे अटैम्प्ट ठीक थे इसमें। और जो मेरा मेन खराब रहा वो रहा रीजनिंग में। अगर मेरे रीजनिंग में 25 अटैम्प्ट होते तो मेरे ओवरऑल जो अटैम्प्ट होते वो हो जाते 63। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं 55। और आप लोग बताना कि आप लोगों के कितने अटैम्प्ट हुए हैं। तो आई नो मेरा इतने में नहीं होगा, 55 में नहीं हो सकता है, कोई भी चांस नहीं है आई थिंक। क्योंकि एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन में भी रॉन्ग हो जाए, और नॉर्मलाइजेशन का मुझे स्कोप तो लग नहीं रहा है, क्योंकि हमारी शिफ्ट ज़्यादा मॉडरेट या टफ नहीं थी, मतलब मॉडरेट थी। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई स्कोप नहीं लग रहा मुझे। और मेरे अटैम्प्ट आप देख सकते हो सिर्फ हुए हैं 55। तो अगर मैं पेपर का एक्सपीरियंस बताऊं अपना कि मैंने क्या गलती करी या इस फेलियर से मैंने क्या सीखा, तो पहली बात ये है कि आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना आना चाहिए अच्छे से। लेकिन कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन सिलेक्शन भी मैटर नहीं करता है, आपका लक भी मैटर करता है। क्योंकि अब मुझे पता नहीं था ना कि ये बॉक्स पे जब मैं फंस जाऊंगा, जबकि इसमें इसमें वेरिएबल भी नहीं था इसमें। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा था कि कई बार हमें पता नहीं होता है कि ये पजल बनेगी या नहीं बनेगी। जैसे कि बॉक्स पजल देख के लग रहा था कि इसमें वेरिएबल भी नहीं है और 9 ही चीज़ों को अरेंज करना है तो ये बन जाएगी इजली, बट ये नहीं बनी। और आई थिंक सबसे टफ पजल यही वाली थी, और 3 पजल आसान थी। अगर मैंने अनसर्टेन करी होती तो वो बन जाती, आई थिंक वो आसान थी। तो ये एग्जामिनर के माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी पजल उसने टफ बनाई है। और हमारा लक भी काफ़ी मैटर करता है कि आपने जो पजल चूज करी है वो सही करी है या नहीं करी है। तो ये था मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो मुझे जो लग रहा है, जैसे कि कई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कट ऑफ, और कट ऑफ प्रिडिक्शन तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन जो मुझे लगता है कि 60+ तो जानी चाहिए कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम है। तो 60 मिनिमम मान के चलो मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। बाकी कट ऑफ रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और अंकुश लांबा सर ने भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताया था कितनी जाएगी, तो वो 55-57 कह रहे थे। तो मुझे जो लगता है कि 60 तो जानी चाहिए कट ऑफ, क्योंकि बच्चे करके आ रहे हैं। मेरा एक दोस्त है वो भी 73 अटैम्प्ट करके आया है। हालांकि उसने इंग्लिश में 26 करे हैं, और इंग्लिश में मे भी उसकी एक्यूरेसी कम हो, क्योंकि उसकी भी एक्यूरेसी थोड़ी गड़बड़ होती है। बट फिर भी मुझे जो लगता है 60 तो जानी चाहिए कट ऑफ, 60 के आसपास। अब कुछ भी हो सकता है, 55 भी जा सकती है, 52 भी जा सकती है, 53 भी जा सकती है। मैं बस अपना एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ जो मुझे लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा रहा,
और अच्छा हुआ गंदा हुआ जो भी हुआ, और आप लोगों को क्या लगता है कि एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, कितने अटैम्प्ट हुए, इंग्लिश में कितने करे, ये सब बताना आप मुझे। बाकी ठीक है यार, होता है एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी होता है, वो हर किसी के साथ होता है, नॉर्मल है, ऑब्वियस है। और आज मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, अभी पहुंचा हूँ मैं सुबह से, 8 घंटे की मैंने लगातार ट्रैवलिंग करी है। तो मैं भी गाड़ी में यही सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, और मतलब कि ये भी नहीं हुआ पेपर अच्छा, तो वो सबके साथ होता है। बट वही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बट आपको इम्प्रूवमेंट लगनी चाहिए अगली बार। इस बार जो आपने चीज़ें गलत करी, तो अगली बार आपको इम्प्रूवमेंट लगना चाहिए। जैसे कि पिछली बार मैं पेपर में थोड़ा घबरा गया था, एसबीआई क्लर्क में। लेकिन एसबीआई पीओ के पेपर में मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि इंग्लिश में सब सही हुआ, क्वांट में भी ठीक हुआ, रीजनिंग में लास्ट में फिर क्या ही घबराता लास्ट में, फिर तो पेपर एंड ही होने वाला था। तो मुझे लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आज अच्छा है, तो ये चीज़ देखकर मुझे अच्छा लगा कि मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया पेपर में। तो ये था मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।